हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं जेईई मेन 2025 के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स को यार था कि भाई सर यूट्यूब पे तुक्का ट्रिक्स लाइए, तो अभी यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगे बैक टू बैक तुक्का ट्रिक्स के, जेईई मेन के और बाकी अलग अलग एग्जाम्स के। काफी सारे स्टूडेंट्स जो नए चैनल को डिस्कवर करते हैं एग्जाम के पहले, उनको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम तुक्का ट्रिक्स का यूज करके एक्चुअल में जेईई मेन क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं उसको अगर आपको बूस्ट करना है तो वहां पर आपको तुक्का ट्रिक्स हेल्प करता है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बूस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर रहे हो जेईई मेन के एग्जाम में, जो मैक्सिमम स्टूडेंट से गलतियां करते हैं, आप कभी भी 98-99 परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। मैंने क्या किया था, मेरे को कैसे 93 मिला था, मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था, बचे हुए सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे, जितना मेरे को आता था उतना किया, उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और वहां से स्कोर बढ़ता है। अगर आप एक ठीक ठाक इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स का यूज करो तो बहुत अच्छे खासे नंबर जेईई मेन में बढ़ते हैं, क्योंकि जेईई मेन का जो पैटर्न है वो +4 -1 के हिसाब से है। तो आप अगर 10 में से लेट से 3 तुक्के भी सही करते हो सपोज, तो भी आपका नेट स्कोर पॉजिटिव ही रहता है। माइनस को हटाने के बाद भी आपका स्कोर पॉजिटिव ही रहता है। और ये टैक्टिक्स आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो और आपको ये सारी चीजें पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा। दूसरा, हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मेरे पास में 2024 के क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन, एक फिजिक्स, एक मैथ, एक केमिस्ट्री में। आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है, प्रॉपर तरीके से अपने नंबर बूस्ट करना है, तो आपको इस रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। ये एक रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, इसमें आपको 10 तारीख तक 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि आप 4499 में आप इसमें एनरोल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 8999, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। बैच काफी अच्छा चल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं इसके अंदर में, आपको वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, मेंटरशिप कॉल्स होंगे, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आप प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिक्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में आपकी जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर में हैं। लेटेस्ट जो पेपर्स हुए हैं जेईई मेन के 2024 के, 2023 के, उनमें आपको जो एप्लीकेशंस दिखा रहा हूं मैं इस बैच के अंदर में कि कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा कि एग्जाम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अपने नंबर श्योर तरीके से बूस्ट करने हैं। अगर आप 80 to 100 मार्क्स का बूस्ट यहाँ पर देख रहे हो जनवरी अटेम्प्ट के पहले, तो आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो और बैच का जो एक्सेस है वो आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगा। तो आपको दोनों अटेम्प्ट में फायदा होगा, बट क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन कम है तो आपको इसको अभी एनरोल कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना ज्यादा आपका ही नुकसान होगा। बाद में बच्चे रिग्रेट करते हैं, हर साल हम देखते हैं, हर साल बच्चे एंड मोमेंट में जो आते हैं वो रिग्रेट करते हैं कि काश इस बैच को हमने थोड़ा और पहले ले लिया होता, हमें और ज्यादा फायदा हो जाता। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। नंबर आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सअप लिंक दिख जाएगा। हमारी टीम को कांटेक्ट करो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उनको स्क्रीनशॉट भेजो, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो और उसके बाद में बैच के थ्रू नंबर बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हो। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, राइट। सो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक एक करके आपको ऑफिशियल क्वेश्चंस में, हमेशा ऑफिशियल क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स दिखाता हूँ। सो ये वाला क्वेश्चन आप देखो, जेईई मेन 2024 में आया, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हो सकता है बहुत सारे बच्चे स्किप कर दे, छोड़ दे, अगर उनको लेट से प्रोबेबिलिटी वो पढ़ के नहीं गए हैं, तो बच्चों को लगता है ना अरे यार रिस्क क्यों लें। आपके टीचर्स है ना, आपके कोचिंग के टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग से दूर रहो। सच्चाई ये है कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग से दूर रहते हैं। आपको उल्टी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, आपको लग रहा है कि भाई ये बातें तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो और आपको जो आपने पढ़ाई करी है उसमें भी अगर आपको अच्छा परसेंटाइल लाना है तो आपको नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, आपको चढ़ना है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर चढ़ोगे तो क्या होगा, देखो कह रहा है एक फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल 2 अपीयर्स, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स हम यहां पर देख रहे हैं। तुक्का ट्रिक्स फॉर, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2025 जो हमारी प्लेलिस्ट चलती है यूट्यूब पे, फ्री प्लेलिस्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप रेगुलरली चैनल को फॉलो कर सकते हो अपने जेईई मेन के एग्जाम तक। सो इसमें अगर आप क्वेश्चन के ऊपर चढ़ते हो, आप देखो ध्यान से, 2 अपीयर होना है। डाइस में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब 2 अपीयर होना है इवन नंबर ऑफ थ्रो में। इवन नंबर ऑफ थ्रो का मतलब क्या है कि भाई सेकंड थ्रो में आ जाए या फिर 4th थ्रो में आ जाए या फिर 6th थ्रो में आ जाए, ये मतलब है इवन नंबर ऑफ थ्रो का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इवन और ऑड दोनों में आने की पॉसिबिलिटी 50-50 है ना। किसी भी थ्रो में आ सकता है ना 2,
10वें थ्रो में आ सकता है, 11वें थ्रो में भी आ सकता है। देयर इज ऑलमोस्ट 50-50 चांसेस। यू कांट से कि इवन थ्रो में आएगा या ऑड थ्रो में आएगा। तो अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपको दिखेगा कि 50-50 चांसेस है, राइट? 50-50 चांसेस है, मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप चढ़ोगे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अगर आप सोच मेरी जैसी बनाओगे, तो आप देखो यहां पर आपको दिया है इवन नंबर ऑफ थ्रोज। पहला थ्रो कौन सा है? पहला थ्रो ऑड है, तो पहले थ्रो में भी तो आ सकता है ना। इसका मतलब ऑड का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है। पहला थ्रो, फर्स्ट थ्रो जो होगा वो ऑड नंबर का होगा। तो अगर पहले थ्रो में ही आ गया तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में 50-50 प्रोबेबिलिटी है इवन और ऑड की। लेकिन फर्स्ट थ्रो में भी तो आ सकता है 2, तो इसीलिए ऑड थोड़ा सा ज्यादा है 50% से और इवन थोड़ा सा कम है 50% से। समझ रहे हो? तो अगर मान लो ये ऑड की प्रोबेबिलिटी है और ये मान लो इवन की प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि पहला थ्रो ऑड होता है, पहला नंबर ऑड, 1 इज एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, 55% हो, ये हो सकता है लेट्स से 45% हो। कहने का मतलब है आंसर 0.5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है? तो अब आप अगर ऑप्शंस देखते हो तो पहला ऑप्शन है आपका 6/11, वो 50% से ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन 1/6 बहुत ही छोटा हो गया, हटा दो। तीसरा ऑप्शन 5/11, आप देखो वो 50% से थोड़ा सा कम है। और लास्ट ऑप्शन 5/6 तो बहुत ज्यादा, 80-90%, उतना ज्यादा भी नहीं होगा, 50% के आसपास होगा लेकिन 50% से थोड़ा सा कम होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर जो है आप एक बढ़िया तुक्का लगा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास में ऑप्शन सी है। आपको यहां पर देखो 4 नंबर आपको फोकट के मिलेंगे बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो जेईई मेन में आप सोच नहीं सकते, इतने सारे क्वेश्चंस आप जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों को लगता है ना तुक्का ट्रिक से दूर रहो, नहीं, तुक्का ट्रिक्स आपको सीखना है और वो आप सीख सकते हो मेरे बैच के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आज एक्शन लोगे तो आपको जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में बहुत फायदा होगा, अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत फायदा होगा। जनरली हम देखते हैं पिछले कई सालों से जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के अंदर में एनरोल्ड होते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम को फोड़ देते हैं तुक्का ट्रिक से, ठीक है? चाहे स्टेट एग्जाम में फोड़ देंगे, चाहे जेईई तो फोड़ देंगे, वो नहीं हुआ तो हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम को फोड़ देंगे, क्योंकि आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा कम हो जाता है कि आपको पता होता है कि भाई कहीं ना कहीं एग्जाम में मैं पार लगा लूंगा, ठीक है? परसेंटाइल बच्चों के बहुत ज्यादा बूस्ट होते हैं, ठीक है ना? फिर हमारे पास में आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन को आप अगर देखते हो यहाँ पे तो दिया एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट। अब यहां पर मान लो आप फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, है ना, हाइट का और डेप्थ का। तो मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, लेट्स से एग्जाम में आप मान लो फॉर्मूला भूल गए, आपको तुक्का मारना है, तो आप कैसे, कौन सा ऑप्शन तुक्का मारोगे? आप तो क्वेश्चन छोड़ देते हो। मैं कहता हूं आप क्वेश्चन छोड़ो मत, जब तक आपको बहुत कम वाइब आ रहा है आप क्वेश्चन छोड़ दो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी वाइब आ रहा है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सो यहां अगर आप देखोगे ध्यान से, इंटेलिजेंट गेसिंग करने का ट्राई करोगे, आप देखो ऑप्शंस को देखो, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 आपको 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। r/2 ऑप्शन सी में दिया, √3 r माइनस r/2, और ऑप्शन डी में दिया है, तो ये बाई 2 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और आप देखो √5r, ये आपको 2 ऑप्शन में है, √5r यहां पे भी है, ठीक है? तो ये क्या है, √5r माइनस r/2, और यहां पे है √5r माइनस r, यहां पे है √3r माइनस r/2, और ये है r/2, ठीक है? तो जो ऑप्शंस बनते हैं ना उसकी साइकोलॉजी समझो, रिवर्स साइकोलॉजी समझो। जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से उसके दिमाग के साथ खेलो आप। उसने 2 ऑप्शन √5 के दिए, तो चांसेस क्या है, √5 होने के ज्यादा हैं। वो आपको कंफ्यूज करता है ना ऑप्शंस में, सेम ऑप्शंस बार बार देता है। आपको डिवाइड में 3 ऑप्शन दिए, तो डिवाइड के ऑप्शन होने के ज्यादा चांसेस है। अभी √5 में देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है ना इसकी वैल्यू कितनी है, √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग r, तो 2 पॉइंट समथिंग r माइनस r करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग r आ जाएगा। तो जो डेप्थ आ रहा है वो रेडियस से भी ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा डेप्थ नहीं होगा ना। जैसे मान लो हमारे पास में ये अर्थ है, ठीक है, ऊपर हाइट है कुछ h, और ये मान लो सेंटर है, ठीक है, तो ये तो रेडियस r जितना डेप्थ होगा ना, उससे ज्यादा डेप्थ कैसे होगा? अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी आता है तो आप देखोगे g' इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस d बाई r, ये फॉर्मूला होता है डेप्थ के लिए। तो ये जो d की वैल्यू ये r से छोटी होगी ना, ठीक है, ठीक है, r अगर आएगा तो फिर 0 हो जाएगा, यस और नो? तो आपको ये थोड़ा सा क्लिक करेगा, कम नॉलेज पे भी आपको क्लिक करेगा कि भाई जो डेप्थ है वो r से बड़ा होने के चांसेस कम है। आप देखो ये ऑप्शन में r से छोटा है, ये ऑप्शन में r से छोटा है, रेडियस से छोटा डेप्थ है, इसमें भी रेडियस से छोटा डेप्थ है, तो ऑप्शन बी के चांसेस बहुत ही कम है। और ऑप्शन ए वैसे ही थोड़ा सा ऑड वन आउट लग रहा है, और √5r को हम प्रेफरेंस डालेंगे
तो कुल मिला के हम यहाँ पर जो है ऑप्शन डी को तुक्का लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी को तुक्का लगाते हो, आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने चेक नहीं किया सॉल्व करके, ऑप्शन डी आपका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका तुक्का गलत चला जाए, लेकिन आप समझो अगर आपने 4 नंबर बटोर लिए, फिर उसके बाद अगला 2 तुक्का आपका गलत भी हो जाए, तो भी आप नेट पॉजिटिव स्कोर में हो। तो हमें ना केवल 10 में से, वर्स्ट केस में बता रहा हूं, 10 में से 2 तुक्के सही करने होते हैं। 8 अगर आप गलत भी कर दो तो भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे मेरे से तुक्का ट्रिक सीखते हैं वो 10 में से 4 या 5 सही कर लेते हैं। 4 भी अगर आप सही करोगे, 6 भी अगर आप गलत करोगे, आप देखो आपका कितना बूस्ट हो रहा है। और यही चीज अगर आप 20-30 क्वेश्चन में करो तो आपका पूरा गेम चेंज हो जाता है। मैंने कई बार आपको स्ट्रैटेजीज डिस्कस करके बताई है, तुक्का स्ट्रैटेजी कई बार मैंने आपको यहाँ पर जो है बताई है यूट्यूब के अंदर में। ठीक है, चैनल के साथ में जुड़े रहो, आपको मैं और वीडियोस ला करके दूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा। आपको जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता ना, तब तक मैं आपका साथ यहाँ पर देने वाला हूं। एक क्वेश्चन और आप देखो केमिस्ट्री का यहाँ पर है, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, आप सीधे दिमाग से देखते हो हमेशा। यहां पर दिया है भाई रूबिडियम के लिए आपको एटॉमिक क्वांटम नंबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ जाते हो, 1s2 2s2। उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे बच्चों को यार उतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं आती, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी लगाओ। आप देखो यहां पर दिया रूबिडियम। अभी रूबिडियम आपको पता है एस ब्लॉक के अंदर में आता है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पीरियोडिक टेबल पता है, बच्चे 9th-10th में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन यहां होता है ना। फिर इस तरीके से होता है ली, ना, के, रब, से, इस तरीके से होता है। यहां पर हमारे पास में क्या होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, इस तरीके से हमारे पास में होता है ना। तो ये एस ब्लॉक के अंदर में आता है, लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के अंदर में। तो आप देखो रूबिडियम यहाँ पे है, रूबिडियम अगर यहाँ पर है तो हमारे पास में क्या होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल का आएगा। ठीक है, तो आपको पता है भाई 5 तो सब में कॉमन दिख रहा है। अजीमुथल के लिए हमारे पास में क्या होता है, एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, तो 5 के बाद में 0 आएगा। अब अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L के बीच में लाई करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ना। ठीक है, जैसे मान लो अगर लेट से हमारे पास में अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है -1, 0 और +1, इस रेंज में हो सकता है। अगर मान लो ये 2 है तो ये होता है -2, -1, 0, 1 और 2, इस रेंज में हो सकता है। ठीक है, अगर ये हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है। अगर ये हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है। अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 ही होगा, क्योंकि -L से +L के बीच में लाई करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर सारे में सेम ही दिया हुआ है, +½ और -½ 2 होते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी 5, 0, 0 और +½ ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। अगर आप यहां पर जो है आंसर मार्क करते हो ऑप्शन डी, तो ये आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए। ठीक है, तो अब क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कौन कौन से ट्रिक्स लग रहे हैं एग्जाम के अंदर में, लेटेस्ट क्वेश्चंस जब आप देखोगे, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन जब आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आप जुड़े रहोगे मेरे साथ, आप बीच बीच में बात करोगे, ठीक है, तो आपको एक रास्ता दिखेगा कि किस तरीके से, और एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन से घबराओगे नहीं, आप पेपर से घबराओगे नहीं। जो भी आपकी प्रिपरेशन रहेगी उसमें बाकी बच्चे जो स्कोर कर रहे होंगे, आप उस सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, सो बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देर ना करते हुए एनरोल करो जाके। 10 तारीख तक आपके पास में ऑफर है, उसके बाद में प्राइस जो हमारे पास में वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।